जब कोई आपको भूलना चाहता है, फिर भी बार बार आपकी तरफ क्यों खींचता है? कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, हमसे दूरी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग उन्हें छोड़ नहीं पाता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला कहता है, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये प्यार है? क्या ये आकर्षण है? या फिर हमारे दिमाग का कोई ऐसा खेल है जिसे हम समझ नहीं पाते? सच्चाई ये है कि इंसान का दिमाग हमेशा उस चीज के पीछे नहीं भागता जो उसे मिल चुकी है। कई बार दिमाग सबसे ज्यादा उसी चीज के बारे में सोचता है जो अधूरी रह गई हो। और यही इस पूरी कहानी का पहला मनोवैज्ञानिक रहस्य है। पहला रहस्य। अधूरी कहानी दिमाग को ज्यादा परेशान करती है। जब कोई रिश्ता अचानक खत्म हो जाता है तो केवल इंसान हमसे दूर नहीं जाता, हमारे दिमाग में एक कहानी अधूरी रह जाती है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो अभी भी मेरे बारे में सोचता होगा? अगर मैंने उस दिन वो बात नहीं कही होती तो क्या हम दोबारा साथ आ सकते हैं? दिमाग इन सवालों का जवाब ढूंढता रहता है। इसीलिए कई बार इंसान व्यक्ति को नहीं, उस अधूरी कहानी को याद कर रहा होता है। वो याद तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसकी याद आ रही है, लेकिन कई बार तुम्हारा दिमाग उस जवाब की तलाश कर रहा होता है जो उसे कभी मिला ही नहीं। इसलिए किसी रिश्ते का अंत जितना अस्पष्ट होता है, उसे स्वीकार करना उतना ही मुश्किल हो सकता है। दूसरा रहस्य। यादें केवल व्यक्ति से नहीं, भावनाओं से जुड़ी होती हैं। मान लो कोई व्यक्ति आपके साथ रोज बात करता था, सुबह उसका मैसेज आता था, रात को आपकी बातें होती थीं, उसकी आवाज सुनते ही आपका मूड बदल जाता था। फिर अचानक सब बंद हो गया। अब जब रात होती है तो सिर्फ इंसान की याद नहीं आती, उस समय की पूरी इमोशनल रूटीन याद आती है। वो कमरा, वो गाना, वो जगह, वो समय, यहां तक कि फोन की नोटिफिकेशन की आवाज भी। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अनुभवों को सिर्फ शब्दों में स्टोर नहीं करता, वो उन्हें भावनाओं और परिस्थितियों के साथ जोड़ देता है। इसीलिए कभी कभी कोई पुराना गाना सुनते ही सालों पुरानी याद अचानक वापस आ जाती है। गाना वही है, लेकिन उसके साथ जुड़ी भावना भी वापस आ गई। तीसरा रहस्य। जितना खुद को भूलने के लिए मजबूर करोगे, उतना ही दिमाग याद दिला सकता है। अब ध्यान से समझना। अगर मैं तुमसे कहूं, अगले 10 सेकंड तक सफेद हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तो क्या होगा? सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में सफेद हाथी ही आएगा। इसी तरह जब कोई व्यक्ति खुद से कहता है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, उसकी प्रोफाइल नहीं देखनी है, उसका नाम याद नहीं करना है, तो दिमाग को बार बार उसी विचार की निगरानी करनी पड़ती है। और यही कारण है कि कभी कभी किसी याद को जबरदस्ती दबाने की बजाय उसे स्वीकार करना ज्यादा स्वस्थ तरीका होता है। अपने आप से कहो, हाँ, मुझे उसकी याद आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वापस उसी रिश्ते में जाना है। याद और निर्णय दो अलग चीजें हैं। चौथा रहस्य। दूरी हमेशा आकर्षण कम नहीं करती, कभी कभी सोचने का समय बढ़ा देती है। जब दो लोग रोज मिलते हैं तो एक दूसरे की वास्तविकता सामने रहती है, लेकिन जब दूरी आ जाती है तो दिमाग खाली जगहों को अपनी कल्पना से भरने लगता है। और यहीं एक समस्या शुरू होती है। हम इंसान को नहीं, कभी कभी उसकी आइडियल इमेज को याद करने लगते हैं। उसकी कमियां धुंधली होने लगती हैं, अच्छी बातें बड़ी दिखाई देती हैं, पुरानी हंसी याद आती है, पुराने मोमेंट्स याद आते हैं, और दिमाग धीरे धीरे एक ऐसा वर्जन बना देता है जो शायद वास्तविक इंसान से काफी अलग हो। इसलिए ब्रेकअप के बाद खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, मुझे सच में उस इंसान की याद आ रही है या उस वर्जन की जिसे मैंने अपने दिमाग में बना लिया है? यह सवाल बहुत कुछ बदल सकता है। पांचवां रहस्य। हर बार वापस आना प्यार का प्रमाण नहीं होता। कई लोग सोचते हैं, वो बार बार मैसेज करता है, इसका मतलब वो मुझे चाहता है। जरूरी नहीं। कभी लोनलीनेस, कभी हैबिट, कभी क्यूरियोसिटी, कभी इमोशनल अटैचमेंट, और कभी केवल ये जानने की इच्छा की क्या वो अभी भी मेरे लिए अवेलेबल है। इंसानी व्यवहार इतना सीधा नहीं होता, इसलिए किसी एक मैसेज या एक नज़र को देखकर पूरा रिश्ता डिफाइन मत करो। किसी व्यक्ति के शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका कंसिस्टेंट बिहेवियर। अगर कोई सच में आपकी ज़िंदगी में रहना चाहता है तो केवल संकेत नहीं देगा, वो क्लैरिटी भी देगा। छठा रहस्य। सबसे आकर्षक चीज़ किसी को कंट्रोल करना नहीं, खुद को कंट्रोल करना है। बहुत लोग रिलेशनशिप में एक खेल खेलने लगते हैं। मैं रिप्लाई लेट करूंगा, मैं उसे जेलस करूंगा, मैं जानबूझकर इग्नोर करूंगा, मैं उसे अपनी तरफ खींचूंगा। लेकिन ये अट्रैक्शन नहीं, कई बार मैनिपुलेशन बन जाता है। असली साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ ये नहीं कि आप किसी दूसरे इंसान के इमोशंस को कंट्रोल कर लें। असली स्ट्रेंथ ये है कि आप अपने इमोशंस को समझ सकें। आप किसी को पसंद कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भागना जरूरी नहीं। आप किसी को याद कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी रोकना जरूरी नहीं। आप किसी के करीब जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी बाउंड्रीज का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य। जिसे खोने के डर से खुद को खो दो, वो रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकता।
सोचो, अगर किसी इंसान के जाने के बाद आपकी पूरी जिंदगी रुक गई, आपका आत्मविश्वास खत्म हो गया, आप हर 5 मिनट में उसका लास्ट सीन देखने लगे, हर नोटिफिकेशन पर उम्मीद करने लगे, तो समस्या सिर्फ उस इंसान के जाने की नहीं है। समस्या ये है कि आपने अपनी इमोशनल दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा किसी एक व्यक्ति को दे दिया था। किसी से प्रेम करो, गहराई से करो, लेकिन अपनी पहचान बचाकर। क्योंकि स्वस्थ रिश्ता वो नहीं जिसमें दो लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हो जाएं। स्वस्थ रिश्ता वो है जिसमें दो पूरे इंसान एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। और शायद यही कारण है कि कभी कभी किसी को पाने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को खोने से बचाना। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई। हो सकता है वो अध्याय खत्म हुआ हो, लेकिन किताब अभी बाकी हो। और अगली बार जब रात में अचानक किसी पुराने इंसान की याद आए, तो खुद से सिर्फ इतना कहना, मैं तुम्हें याद कर सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे पास वापस जाना जरूरी नहीं। क्योंकि यादें आपको पीछे खींचने के लिए नहीं होती। कभी कभी वे सिर्फ ये याद दिलाने आती हैं कि आपने क्या महसूस किया था, क्या सीखा था, और अब आपको कितना आगे बढ़ना है।